Welcome to another lecture of parts of speech. And today we will learn about conjunctions. And before this, we have learnt about the verb, adverb, noun, pronoun, adjective, and prepositions. Today we are going to learn about conjunctions. What is a conjunction? A conjunction is a word which combines some words and sentences. Conjunctions एक ऐसा लफ्ज़ है जो लफ्ज़ों को और फिक्रों को जोड़ता है. There are some important conjunctions to whom we must learn. कुछ ख़ास conjunctions हैं जिन्हें हमें सीखना ज़रूर है. और conjunctions के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजंक्शन ऐसे लफ्ज़ हैं जो फ़िक्रों को जोड़ते हैं. और इन कंजंक्शंस में अगर हम देखें तो वी हैव सम वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, बट एक कंजंक्शन है, फॉर एक कंजंक्शन है, नॉर एक कंजंक्शन है, और एक कंजंक्शन है, येट एक कंजंक्शन है, और सो एक कंजंक्शन है. और इनका इस्तेमाल हमसे आज सीखेंगे कि किस तरह से अपने इंग्लिश फ्रेजेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इन्हें किस तौर से इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंड. आई वाज मिसिंग एंड. सो एंड जो है AND, जिसका तर्जुमा हम उर्दू में और लेते हैं, ये भी एक कंजंक्शन है. और हम देखेंगे कि कंजंक्शन एंड जो है वो किस तरह से एक सेंटेंस को जोड़ता है. यहाँ पर मेरे पास एक सेंटेंस है जिसमें मैंने लिखा है, इनियास एंड आरिफ वेंट टू मार्केट. इनियास और आरिफ जो हैं वो मार्केट में, बाजार में गए हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि इनियास को और आरिफ के बीच में एंड का लफ्ज़ है, वर्ड है, और ये एक कंजंक्शन है. कंजंक्शन नॉन्स को, प्रोनाउंस को, सेंटेंसेस को जोड़ेगा और आपको एक क्लियर मीनिंग देगा. इसके बाद हम बट के इस्तेमाल को, BUT बट, जिसे हम इंग्लिश में लेकिन इसका तर्जुमा करते हैं, और इसको हम जो कि एक कंजंक्शन है, इसका इस्तेमाल हम देखते हैं. He worked hard but could not get his goal 100%. उसने सख्त मेहनत की लेकिन 100% रिजल्ट वो ना ले सका. बट सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम बट के लफ्ज़ को, कंजंक्शन को निकाल दें तो फिक्रा बनेगा नहीं. और यहाँ पर अगर हम विदाउट बट में अगर इसको सेंटेंस को यहाँ पर रीड आउट करता हूँ तो होगा, ही वर्कड हार्ड कुड नॉट गेट हिज गोल 100%. जब हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो समटाइम्स वी अंडरस्टैंड, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग. ग्रामेटिकली इट शुड बी लाइक दिस. ग्रामेटिकली इसे इसी तौर से होना चाहिए, ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेट हिज गोल 100%. उसने सख्त मेहनत की लेकिन 100% रिजल्ट ना ले सका. यहाँ पर एक और चलते चलते आने वाले दिनों में जो बात होगी वो ये भी है कि इंग्लिश सेंटेंसेस में जहाँ पर दो सेंटेंस इस्तेमाल किए जा रहे हों, अगर पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा. अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट में है तो दूसरा पास्ट में या फ्यूचर टेंस में हो सकता है, या पहला हिस्सा जो है वो फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में, पास्ट में हो सकता है. लेकिन अगर पहला हिस्सा किसी भी सेंटेंस का पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, ही वर्कड, दूसरी फॉर्म है ये. तो आगे जाके मैंने कैन की जगह कुड इस्तेमाल किया है. सो ही वर्कड हार्ड बट कुड नॉट गेट हिज गोल 100%. उसने सख्त मेहनत की लेकिन अपने मकसद को 100% हासिल नहीं कर सका. और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंजंक्शन. दिस इज द सेकंड कंजंक्शन विच वी हैव यूज्ड इन आवर दिस सेंटेंस. सो थर्ड वन इज, आई एट सम फूड फॉर आई वॉज फीलिंग हंग्री. आई एट सम फूड, मैंने कुछ खाना खाया, फॉर आई वॉज फीलिंग हंग्री, क्योंकि मैं भूख महसूस कर रहा था. फॉर का जो लफ्ज़ है यहाँ पर, ये जो वर्ड है, ये कंजंक्शन है. चौथा है, ही कैन नॉट रीड नो राइट, वो
ना तो पढ़ सकता है और ना ही वो लिख सकता है। नॉर, NOR, नॉर का जो वर्ड है ये कंजंक्शन है। इसके बाद हम फिफ्थ जो हमारा कंजंक्शन है उसका इस्तेमाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है हैव यू विजिटेड कराची और लाहौर? क्या आप कभी कराची या लाहौर में गए हैं? यहाँ पर OR जिसको हम या का तर्जमा इसका लेते हैं, सो यहाँ पर है हैव यू विजिटेड कराची और लाहौर? क्या आप कराची या लाहौर गए हैं? और जो है ये भी एक कंजंक्शन है। इसके बाद वी कम टू आवर सिक्स्थ कंजंक्शन। हमने अपने छठे कंजंक्शन पर आते हैं। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग येट कुड नॉट गेट द ट्रेन। मैं सुबह सवेरे उठा लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्रेन को पा ना सका, मैं उसे ले ना सका, यानी कि ट्रेन जो है वो उधर गई। एंड वंस अगेन यू विल सी, आप यहाँ पर देखेंगे आई वॉक अप, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस। मैंने इस सेंटेंस में दूसरी फॉर्म को यूज़ किया है। और जब मैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, जब इसके दूसरे हिस्से में गया हूँ, देयर वंस अगेन आई यूज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, कुड। कुड को मैंने इस्तेमाल किया है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा, येट कुड नॉट गेट द ट्रेन, लेकिन फिर भी मैं ट्रेन को पकड़ नहीं सका। Now we are going to learn about another conjunction. अब हम एक और कंजंक्शन को देखेंगे। I was sleeping so can not meet you. मैं सो रहा था इसलिए मैं आपको मिल नहीं सका। So यहाँ पर I was sleeping so I could not meet you. यहाँ पर मैं earlier मैंने can के लफ्ज़ को यूज़ किया, but I think I should use here could. I was sleeping, मैं सो रहा था, सो कुड नॉट मीट यू, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सो का लफ्ज़ SO, सो का लफ्ज़ जो है ये भी जो है ये वो कंजंक्शन है। सो आज हमने कुछ कंजंक्शंस के बारे में सीखा है और इसमें पहला जो हमारा वर्ड था वो AND, एंड ये कंजंक्शन है। इसके बाद बट, BUT बट, ये कंजंक्शन है। इसके बाद फॉर, FOR फॉर, ये कंजंक्शन है। इसके बाद नॉर, NOR नॉर, ये एक कंजंक्शन है। इसके बाद और, ये एक कंजंक्शन है, OR और कंजंक्शन है। इसके बाद येट, YET येट कंजंक्शन है। और फिर सो जो है SO सो कंजंक्शन है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड आई अप्रिशिएट ऑल दोज हु अप्रिशिएट अस। मैं उनको भी दाद देता हूँ जो हमें अप्रिशिएट करते हैं। और जब आप हमारे फैमिली टीवी को देखते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और स्पेशली द यंग स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 8th, 9th or 10th और दे आर इन फर्स्ट or second year. If you are watching our family TV and you are learning English through this channel, you must share this channel with your friends so that they may get also some get teaching, and by this way we will promote our generations. So thank you very much. Keep watching us. God bless you. Amen.